आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे बहुत सारे भाई लोग के मन में एक ही सवाल है कि जीडीएस जो है एक्स्ट्रा इनकम कितना करते हैं। मैं खुद भी जीडीएस बीपीएम हूं। आपको जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक जानकारी दूंगा। ये भी बताने जा रहे हैं कि बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक तीनों का मैं बताऊँगा कैसे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, कितना तक कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं, ये भी बताऊँगा। क्योंकि अनुभव है, अनुभव के आधार पर आपको बताऊँगा। तो जो भी जानकारी होगा सही और सटीक जानकारी होगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं या फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप सभी लोग के लिए ये जानकारी है कितना एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। अब देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो है आपको पता होगा कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस का हेड बीपीएम होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे एसबी का दिया हुआ है। 1% का इंसेंटिव मिलता है नेट एग्रीगेशंस में। जितना डिपॉजिट 1 अप्रैल से लेकर फरवरी तक जितना डिपॉजिट हुआ और 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक जो है विड्रॉल हुआ, उसका दोनों का डिफरेंस लेके जितना भी पॉजिटिव में आएगा उसका 1% का जो है इंसेंटिव मिलेगा। ये बीपीएम को सिर्फ मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टीडी जो है अपने क्षेत्र का ही होना चाहिए। जहाँ पे आपका बीओ लोकेट है उसी के क्षेत्र का जो है अगर आप टीडी करेंगे तभी आपको इंसेंटिव मिल सकता है। तो 1 साल का टीडी एफडी जो भी कह लीजिए करेंगे तो आपको 0.5%, 2 और 3 साल का कीजिएगा तो 1%, 5 साल का कीजिएगा तो 2%। ये समझ में आ रहा है आपको, जीडीएस बीपीएम का, एसबी वाला और टीडी वाला। अब देखिए क्या है, मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिससे जो दिखता है कि रुपया आ रहा है उससे एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है। अब आता है पीएलआई का, डाक जीवन बीमा। उसमें भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है आरपीएलआई ग्रामीण डाक जीवन बीमा। अब देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पीएलआई के संबंध में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पीएलआई के अंतर्गत भी कैटेगरी होता है, EA, WLA, CWLA, YS एंड चिल्ड्रन पॉलिसी। तो जनरली जो है EA खोलते हैं, इंडोमेंट इंश्योरेंस, ठीक है। अब देखिए, अगर 15 साल कोई भी खुलवाते हैं अप टू और इक्वल टू 15 साल तक अगर कोई पॉलिसी चलाएंगे तो आपको जो है फर्स्ट ईयर में जितना भी वो प्रीमियम भरेंगे उनका 4% आपको इंसेंटिव के रूप में प्राप्त हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको प्राप्त होगा। अगर उनका पॉलिसी जो है 15 साल और 25 साल के 15 साल से ज़्यादा और 25 साल तक है तो आपको 10% मिलेगा। उनका जो भी 1 साल में वो प्रीमियम भरेंगे उसका 10% आपको मिलेगा। अगर 25 साल से ज़्यादा पॉलिसी चलाएंगे वो तो आपको 1 साल का जो है जितना भी प्रीमियम वो भरेंगे उसका 20% मिलेगा। और अगले साल से, मतलब 1 साल तो इतना हो गया, अगले साल से आपको रिन्यूअल में वो जितना भी प्रीमियम डालेंगे आपको मात्र 1% मिलेगा। अब देखिए, एई के केस में वहाँ पर भी जो है कैटेगरी वाइज होता है। अगर 15 साल तक जो है इक्वल टू 15 साल जो है तो इसमें जो है 5% आपको पहले ईयर का मिलेगा और अगर 25 साल से ज़्यादा होगा तो 7% मिलेगा। और रिन्यूअल जिनका भी होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर से सेकेंड साल से जो है आपको 1% का ही मिलेगा। अब देख लीजिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आरपीएलआई के संदर्भ में, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जो समझ गए, अंगूठा छाप हो गए या जो जॉब में नहीं है, जो ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं, जो आरटीआई नहीं की, जो है आईटीआई नहीं किए हुए हैं, वो सब है। तो उनके लिए अगर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस खोलिएगा तो उनका जो है जितना का भी हो, उनके फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम जितना भी वो भरेंगे उसका 10% आपको इंसेंटिव मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर से सेकेंड साल से वो जो भी प्रीमियम भरेंगे उसका 2.5% आपको रिन्यूअल के रूप में मिलेगा। अब देखिए, बात आया आईपीबीपी के रिगार्डिंग। आईपीबीपी में प्रीमियम खाता खोलिएगा, आपको पता है 200 रुपया से लोग खोलता है, उसमें जो है कट ही जाता है 175 के आसपास। और तो उसमें अगर विदाउट आधार सीडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं, विदाउट आधार सीडिंग नहीं कीजिएगा 26 रुपया, आधार सीडिंग कर दीजिएगा तो 33 रुपया 90 पैसा। अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इशू कर दीजिएगा तो 48 रुपया 43 पैसा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यही है आईपीबीपी का इंसेंटिव। उसके बाद सीएलसी का काम कीजिएगा। आपको पता होगा कि आधार अपडेशंस का, जो आधार बनाने का है, न्यू इनरोलमेंट का, उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेशंस का कीजिएगा तो पर ट्रांजैक्शन पे 11 रुपया है। एपीएस में दूसरे अकाउंट से जो है, मान लीजिए दूसरे बैंक अकाउंट का पैसा निकालिएगा एपीएस के थ्रू तो ट्रांजैक्शंस अमाउंट जो है अगर 3000
या उससे ऊपर होगा तो आपको 3 रुपया 90 पैसा मिलेगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है 15 रुपया 42 पैसा है। तो यही सब है, रियलिटी है। और ये सब जो है मान लीजिए GIL का या DSV का, ये सब जो है थोड़ा बहुत चलता है, कभी काल जो है ऐसा पॉलिसी लोग करवाते हैं। तो यही सब आप देख रहे हैं, मतलब जो है 15 रुपया 17 रुपया 25 रुपया यही सब है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर 8,000 के एवरेज में करेगा तो 312 रुपया। तो अब देखिए एक चीज़ है, आप जब ज्वाइन कर लीजिएगा तो ज़मीनी स्तर पे कुछ और है, इंसेंटिव यहाँ पे कुछ और है। रियलिटी में इतना ही मिलना चाहिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ और है जो वीडियो में नहीं बोल सकते। आप समझ ही रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम भी GDS BPM हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जब ज़मीनी स्तर पे आप कार्य कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे एक्स्ट्रा इनकम करना है, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो वो बताने का चीज़ नहीं है। देखिए अभी जो है करीब जो है लगता है मुझे 1 करोड़ से प्लस होगा मेरा, हम इंश्योरेंस कर दिए होंगे। बहुत ज़्यादा इंसेंटिव भी उसमें आता है। उसके बाद जो है आधार वाला काम करते हैं, मोबाइल नंबर अपडेशंस का काम करते हैं, अकाउंट ओपनिंग IPVP का भी काम करते हैं। तो पैसा अच्छा खासा आ जाता है, ऐसा बात नहीं, एक्स्ट्रा आ जाता है। सैलरी के अलावा भी उतना जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, जितना मैं कहा हूँ उतना आ जाता है। और देखिए ABPM जो है IPVP का भी काम कर सकते हैं, CLC वाला भी काम कर सकते हैं, उसके बाद PLI RPLI का भी काम कर सकते हैं। बस देखिए 2-3 चीज़ नहीं काम कर सकते। आपको पता ही है कि SB वाला ये नेट एग्रीगेशन में 1%, TD वाला, TD भी अगर मान लीजिए BPM से थोड़ा अच्छा संबंध है तो वो भी दे देगा, लेकिन मान लीजिए डिवाइस से करेगा तो उसका अधिकार बन जाता है वो दे नहीं दे। तो यही रियलिटी है। तो आप लोग समझ ही गए कि ज़मीनी स्तर पे जब आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना क्या करना है। लेकिन अगर मेहनत कीजिएगा तो मुझे लगता है कि 10,000 जो है लमसम में आप कमा सकते हैं। अगर CLC वगैरह का काम चला, APS का काम अगर अच्छा से किए तो IPVP का काम किए तो अच्छा से कमा सकते हैं, 10,000 कमा सकते हैं। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा, पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू।